अरे ये कहां से आ गई? अब तो गया मैं, आगे वो पीछे ये, दोनों ने मुझे पहचान लिया तो होली की जगह मेरी दिवाली बन जाएगी। अरे जानकी माँ, अच्छा हुआ आप मिल गई। दादी आपको बुला रही है। शायद उन्हें ढोल वाले का पता चल गया है। हाँ, ढोल वाले का पता चल गया। चलो 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 चलो। ओ हेलो, कौन हो तुम? और यहाँ हमारे घर में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे घूमो। हाँ हाँ, वॉशरूम क्यों नहीं जाओगे? ढेर सारी ठंडाई जो पियोगी। वो जो राइट में कमरा दिख रहा है ना, वहीं पर वॉशरूम है। चलो चलो। सबके सब मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि कोई और आए, बेटा निखिल ऊपर निकल ले। बस पूरा, तेरे मेरे बीच की ये दूरी जितनी घटती जाएगी उतना ही तेरी मौत और जिंदगी के बीच का फासला कम होता जाएगा। एक्सीडेंट से बच गया, पर अभी मुझसे नहीं बचेगा। ओ बस कर पम्मी, ठूस ठूस के खाए जा रही है। वो तेरी तीसरी प्लेट है यार। अब रहने दीजिए। अरे होली के दिन नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी? ओ ये ज्यादा खेलने का फेस्टिवल है, ज्यादा खाने का नहीं है, समझे? इसमें रंग खेलते हैं। अब अपना खाना खाइए, मुझे खाने दीजिए। जब देखो तब टोकते रहते हैं। अब तू भी खाना खाए। नहीं दादी, मैं बाद में खाऊंगी। तू भी थोड़ी देर बाद में ही खाएगा ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता होता है। अरे तू कहाँ थी? कितना ढूंढा मैंने तुझे। देखो दीदी, कमाल हो गया। मैं आपको ढूंढ रही थी और आप मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे पता है, तू ना कहीं खड़ी गप्पे लड़ा रही थी। तू इधर आ, मैं तुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अच्छा, क्या? प्रज्ञा ने ना अभी को उल्लू बना दिया। कैसे? अभी ने प्रज्ञा को भांग पिलानी चाहिए और प्रज्ञा ने भी ऐसे दिखाया कि उसने भांग पी ली है और उसको नशा भी चढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ दीदी कि प्रज्ञा ने बिन पिए पीने की एक्टिंग कर दी। कुछ उल्लू नहीं बना, मुझे पहले से पता था कि एक्टिंग कर रही। रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं पता था? पता था, इनफैक्ट एक्टिंग तो मैं कर रहा था। अच्छा, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? खा मेरी कसम। देखो दादी, मैं खाली पेट ना ये कसम नहीं खाता, वो एसिडिटी हो जाती। तो अच्छा एक काम कर, पहले खाना खा ले, फिर कसम खाना। इस तरह से तेरी कसम अच्छे से पच जाएगी, ठीक है? हाँ। कमाल है यार, जिस हालत में तुझे छोड़ के गया था उसी हालत में पड़ा हूं। ना जी रहा है ना मर रहा है। जिंदगी और मौत के बीच में जो झूला होता है उस पे झूले ही जा रहा है, झूले ही जा रहा है। रुक जा यार, एक साइड पकड़ ले। ना 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 ना, जिंदगी वाली साइड नहीं पकड़नी, वहां तेरा जाना मना है। मौत वाली साइड पे तुझे आना पड़ेगा। इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। वो क्या है ना यार कि
तू ना मेरी मेरी इन आंखों का कांटा बना हुआ था, लेकिन अब तू मेरे हलक का कांटा बन गया है। इसीलिए तेरी ये सांसें रोकनी बहुत जरूरी है। तेरा मरना जरूरी है मेरे जीने के लिए, और आज तुझे मार देने के बाद तेरे खून से होली खेलूंगा और यहां से सबके सामने से निकलूंगा और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। बहुत तेज है। तू जानता है मैं तुझे मारना नहीं चाहता, बुरा लग रहा है मुझे। पगले तूने काम ही ऐसा किया है ना। तू जिंदा रहता, तू रहता जिंदा, मगर तू क्यों किसी की लाइफ में दखल देता है? हाँ, क्यों देता है? तुझे क्या जरूरत है किसी की किस्मत बदलने की? जो लिखा हुआ लिखा रहने देना। क्यों चेंज करना है? क्यों? देख क्या हालत हो गई है तेरी। ये देख कैसे पड़ा हुआ है। भगवान ने अगर कुछ लिखा है, किसी की किस्मत बनाई है, तो उसे मिटाना क्यों है? मिटाएगा तो खुद मिट जाएगा ना। आ गई ना ये नौबत। खैर, ये जो सिंपल सी बात तुझे समझ में नहीं आई ना, ये तू ऊपर जाके भगवान से ट्यूशन लेके सीख लेना। सिखा देना इसे। हाँ, सिखा देना। बात कर ली है मैंने। अब तेरे मरने का टाइम आ गया है। किसी बात का अगर बुरा लगाओ ना, तो उसे दिल पे मत लेना, क्योंकि तेरे दिल में तो एक खंजर घुसने वाला है। हाँ? तो यहां पर रात हो गया, लेकिन यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। वहां सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और मेरी फैमिली बाहर बैठकर उसे देख रही है। वो किसी भी वक्त यहां आते होंगे। तू तो गया बेटा। मम्मी, वो देखो आलिया बुआ का कमरा। तुम अपने खाने पे ध्यान दो ना बेटा। ये आलिया के रूम का वीडियो ये टीवी पे कैसे आया? ये तो पूरब है। और उसे कोई मारने की कोशिश करे। मैं होश आ गया। ये वीडियो किसने लगाया यहाँ पे? अब ये निखिल नहीं बचेगा, और अगर वो पकड़ा गया तो मैं भी नहीं बचूंगी। डोली नहीं, जुलूस निकलेगा मेरा यहाँ से। निखिल, तू तो बुरा फंसा। ये पूरब तो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। ये जरूर प्रज्ञा का प्लान होगा मुझे फंसाने के लिए। अब अंदर ये और बाहर पूरी फैमिली। कैसे भागूं यहां से?
आगे कुआ पीछे खाई, कहां भागूं? अभी पढ़ लाइन जाने मत दियो। पूरा मुझे छोड़ मत। प्लीज निखिल, अभी के हाथ मत आना। तुम पकड़े गए तो पूरब और प्रज्ञा दोनों मिलके मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन है तू? अब राजमैया पकड़ लो उसे, भाग ना पाए। ओह नो, ये तो पकड़ा गया। कुछ करो निखिल, भागो यहाँ से। बता कौन है तू? क्यों तूने पूरब को मारने की कोशिश की? मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, कौन है तू? ये तनु क्यों इतना डर रही है? टेंशन ऐसे ले रही है जैसे ये इसका आदमी हो। गॉड, कहीं ये सच में इसी का? माय गॉड, ये तो निखिल। मतलब इस तनु ने फिर मुझसे पूछे बिना आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं बताएगा ना? नहीं निखिल, प्लीज प्लीज मुंह मत खोलना। पर ये कब तक चुप रहेगा? अभी इसके मुंह से सब कुछ उगलवा के ही रहेगा। मैं क्या करूं? इसका मुंह खुलने तक वेट करूं या पहले ही भाग जाऊं? शालिया क्यों मुझे ऐसे देख रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि ये निखिल है? ओह नो, अब अभी से पहले मुझे ये नहीं छोड़ेगी। अब तेरे ही चाकू से तुझे ही काट दूंगा। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? इसे कुछ हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन है जो पूरब को मारने की कोशिश करे। बताओ कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें पूरब की जान लेने के लिए? किसने कहा तुमसे पूरब का एक्सीडेंट करवाने के लिए? बताओ कौन हो तुम? क्या कहा तुमने? पूरब का एक्सीडेंट इसने किया था? हाँ, आज जब सब होली खेल रहे थे तो इंदु दादी ने दो लोगों को बात करते हुए सुना कि कोई यहाँ आया है पूरब को मारने के लिए। इंदु दादी ने उन दोनों की शक्ल देखने की कोशिश की तो वो लोग वहां से भाग गए। पूरब को ये अकेले नहीं बल्कि कोई और भी है जो मारना चाहता है, जो इसका साथ दे रहा है, जिसने इसे हायर किया है पूरब को मारने के लिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना वक्त ही नहीं था। जैसे हमें पता चला कि पूरब की जान खतरे में, हमने सोचा कि उसे आलिया के रूम से आपके रूम में शिफ्ट कर देते, लेकिन हम उसे व्हीलचेयर पर लेकर जा रहे थे, पता नहीं कैसे पूरब गिर गया और उसके सर पे चोट आई तो उसे होश आया।
और फिर उसने बताया कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब भी वहां कोई था जो उसे कुछ कह रहा था, हम दोनों की फोटो को कुचल रहा था। उसकी दुश्मनी सिर्फ पूरब से नहीं बल्कि हम दोनों से भी। लेकिन उस वक्त पूरब को इतनी चोट लगी हुई थी कि उसे ना उसकी शक्ल ना उसकी बातें याद है। ये क्या ट्विस्ट है? इसने जब कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो मैं इससे डर क्यों रहा था? मैं आया ही क्यों इसे मारने? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि अगर पूरब आले के कमरे में था और तुम उसे मेरे कमरे में लेकर आई तो ये वापस आले के कमरे में गया कैसे? और वो सारा वीडियो प्रोजेक्टर वो सब क्या था? एक्चुअली जब पूरब को होश आया तो उसने ही हमें आइडिया दिया कि हमें उसे आलिया के कमरे में वापस शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जब उसे कोई मारने आएगा तो हम देख लेंगे और हमें पता लग जाएगा कौन है जो पूरब को मारना चाहता है। तुमने मुझे इस सब के बारे में बताया क्यों? अगर ये सच में पूरब को मार देता तो? एक बार तो मुझे बताना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन अभी इसमें प्रज्ञा का कोई दोष नहीं। इसने तो मुझे कहा था कि इस काम में बहुत रिस्क है, पर मैं नहीं जिद की। लेकिन पूरब अगर तुझे कुछ हो जाता तो? कैसे हो जाता यार? मुझे पता था तू बाहर बैठकर सब देख रहा है और भरोसा था कि तू अपने भाई को बचाने जरूर आएगा, और तू आ गया। अगर तुझे कुछ भी हो जाता तो क्या करता? मारता मुझे? मारता नहीं, तुझे माफ नहीं करता। मैं पता है कितना मिस किया। पहली बार तेरे बिना होली मनाया मैंने यार। अब तेरे भाई को होश आ गया है, अब हम दोनों भाई मिलके खेलेंगे। वैसे सच बताओ तो तूने बहुत बहादुरी का काम किया। अब तो हमेशा रॉकस्टार होने की धौंस जो देता रहता है, तो मैंने भी सोचा हीरो बन के थोड़े नंबर बढ़ा लूं। ठीक है, अब तेरा काम खत्म, अब यहाँ से मेरा काम शुरू। अब बता, कौन है तू यहाँ पर क्या करने आया था? पूरब को क्यों मारने है? क्या लग रहा है तुझे कि चुप रहने से तू बच जाएगा? लेकिन आज तो बच नहीं पाएगा। बता, क्यों मारने आया था पूरब को? पूरब से तेरी क्या दुश्मनी? बोल, कौन है तू? और वो लेडी कौन है जो तेरी मदद कर रही? चुपचाप मार खाता रहे निखिल, मरने से अच्छा है मार खाना। बोलते तुझे बख्श दूंगा। पर मैं तुझे नहीं बख्शूंगा, सबका बदला लूंगा एक ही बार। अब बोल, और उस लेडी का नाम बता। मेरे बोलते ही तुम सब पहचान जाओगे कि मैं निखिल हूं। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? तनु, जाओ सूप और पानी लेकर आओ।
इसके चेहरे पे जो रंग लगा है ना, उसे उतारने के बाद तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये है कौन। और क्योंकि पूरब को ये मारने 2 बार आया था, तो मतलब पूरब से इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है। और पूरब देखते ही इसे पहचान जाएगा कि ये है कौन। और उसके बाद मुझे इसकी फोटो खींचकर पुलिस स्टेशन भी तो भेजनी है। वहां पर इसके अगर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स है वो भी मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट इसे अच्छी तरह निला धुला कर इसकी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो दोनों निकल पाएंगे। अरे तनु, तुम अभी तक क्या क्यों खड़ी? एक बार तेरा ये चेहरे का रंग निकल जाए ना, उसके बाद तेरी असलियत भी सामने आ जाएगी।